सही, तो अदालत मुदाखलत कर सकती है अगर स्पीकर कोई ऐसा फ़ैसला दे। तो आपको बताते चलें कि कौमी सलामती कमेटी में इंतहाई हसास नौइयत के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से। आमिर सईद अब्बासी, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा आर्टिकल 95 को भी डिस्कस किया गया, इस पर क्या बातचीत हुई अदालत में? आमिर सईद अब्बासी से भी तफसीलात लेंगे। आपको बताते चले कि कौमी सलामती कमेटी में इंतहाई हसास नौइयत के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई, ये बताना है अटॉर्नी जनरल का। और कौमी सलामती कमेटी पर इन कैमरा समात में ब्रीफिंग देने पर तैयार हूँ, ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से। असम्बली तहलील करने के लिए वज़ीर आज़म को वजूहात बताना ज़रूरी नहीं, ये कहना है अटॉर्नी जनरल का। और सदर सिफारिश पर ये फैसला न करें तो 48 घंटे बाद असम्बली अज खुद तहलील हो जाएगी, ये भी कहा गया। मजीद कहा, तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालना किसी रुकन का बुनियादी हक नहीं था। वोट डालने कहा कानून और असम्बली रूल से मशरूत है। स्पीकर किसी रुकन को मुअत्तल करे तो वो बहाली के लिए अदालत नहीं आ सकता। माहिर कानून तजियाकार साद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साहब कहिएगा, आईन और कानून की रूह में क्या है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अगर स्पीकर फैसला दे दे तो अदालतें इतना मुदाखलत नहीं कर सकती और कोई हद तयन होती है। अब अदालत का ये फैसला है कि वो किस हद तक मुदाखलत कर सकती है, तो आइन और कानून की रूह से ये क्या हो सकता है? देखिए, स्पीकर की पावर को वैसे तो इस्तिस्ना हासिल है आर्टिकल 69 के नीचे। यानी कि स्पीकर की जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं नेशनल असेंबली की, उसके अंदर अदालत की मुदाखलत नहीं हो सकती। और इसके ऊपर कुछ हमारे पास पहले भी नज़ीर मौजूद है, अदालत आलिया की भी, अदालत उस्मा की भी। लेकिन इस बात का ये जो क्रिटिकल सवाल जो आपने पूछा, जो कि अदालत भी अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ रही है और दीगर लोगों से पूछ रही है, वो ये है कि अगर किसी वजह से, और हम एक मफरूजे पे बात कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन की नहीं, लेकिन मफरूजे पे बात कर लेते हैं कि अगर किसी वजह से स्पीकर को इस तरह का काम करते हैं जो कि गैर आईनी है, तो क्या तब भी अदालत उसको नहीं देख सकती? तो इस बारे में दरमियान में अदालत को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, अदालत को एक दायरा इख्तियार का तयन करना पड़ेगा, जिससे ये भी इंश्योर हो कि स्पीकर का हर फैसला अदालत में ना जाए, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को अदालत से प्रिविलेज हासिल रहे, पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस को अदालत में ना डिस्कस किया जाए। लेकिन अगर कोई गैर आईनी काम हो जाए तो उसके अंदर अदालत की मुदाखलत या ओवरसाइट आइन को इम्प्लीमेंट करने की फिर भी बरकरार रहे। इस क्रिटिकल लाइन को ड्रॉ करने का ये तमाम प्रोसेस है, जो कि मेरा ख्याल है कि हमें अदालत की जजमेंट से ही पता चलेगा। सही, तो ये क्रिटिकल लाइन अदालत ही ड्रॉ करेगी। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में ये एक नई कानून साजी होगी, क्योंकि पास्ट में ऐसा आपने कुछ देखा कि अदालत ने मुदाखलत की हो स्पीकर के किसी फैसले पर? देखिए, पास के अंदर माजी में एक ऐसा फैसला है जिसमें अदालत ने मुदाखलत की स्पीकर के फैसले के अंदर, और वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसले के बाद, जब उन्हें कोर्ट से कन्विक्शन हो गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की यूसुफ रजा गिलानी साहब को एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल, एक मोशन फाइल किया गया कि अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्ट हो चुके हैं, तो इनको डी-सीट कर दिया जाए। इस मोशन को उस वक्त की स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने डिसमिस कर दिया और कहा कि मैं उनको डी-सीट नहीं करूंगी। और उनके स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ एक नई रिट पिटिशन फाइल हो गई, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली स्पीकर का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को डी-सीट कर दें। लेकिन वो एक मुख्तलिफ वक्त था, वो एक मुख्तलिफ कोर्ट थी। इफ्तिखार चौधरी साहब का यह फैसला है, और इफ्तिखार चौधरी साहब के फैसलों की नज़ीर अब तकरीबन अदालतों में इतनी स्ट्रांगली नहीं दी जाती, क्योंकि वो एक बहुत ही एक्टिविस्ट कोर्ट थी। जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनका मूड, उनका कोर्ट बड़ा मुख्तलिफ है। ये आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के फैसला करेगा। तो जो इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट में एक दफा मुदाखलत हुई थी, मेरा नहीं ख्याल के नेसेसरली जस्टिस बंदयाल की कोर्ट उसको फॉलो करेगी। अच्छा, साद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।